हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन, हिंदी में वर्गीकरण। इस चैप्टर में दिए गए प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं। वह 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होता है कि तीनों से अलग होता है, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो तीनों से अलग होंगे। इस क्वेश्चन में विषम शब्द या संख्या या अक्षर पूछता है। ठीक है, विषम शब्द कहने का मतलब है कि चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित हो, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा हो कि वह किसी से संबंधित ना हो। वही विषम शब्द या अक्षर या संख्या होती है। ठीक है, वही विषम शब्द, अक्षर या संख्या हमारा आंसर होता है। इस चैप्टर में यही पूछा जाता है। ठीक है, वह 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों में से एक कोई होगा ऐसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं जिससे और समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कहा है, क्वेश्चन नंबर पहला, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या शब्द या संख्या चुनिए। ठीक है, अब देखिए 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 4 तत्व हमारे पास दे दिए हैं। ठीक है, इनमें में से 3 ऐसे होंगे जो आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे और चौथा नंबर ऐसा होगा कि वह किसी से भी संबंधित नहीं होगा। ठीक है, तो वही जो ऑप्शन किसी से संबंध ना रखता हो वही मेरा विषम शब्द, संख्या या अक्षर होगा। ठीक है, वही मेरा फिर आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर पहला में 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन मीठा है, दूसरा नमकीन है, तीसरा कड़वा है, चौथा स्वादहीन है। तो देखिए इसमें में से देखना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से भिन्न है, अलग है, किसी से मैच नहीं खाता। तो देखिए मीठा एक स्वाद है। ठीक है, नमकीन भी एक स्वाद है, कड़वा भी एक स्वाद है। ठीक है, लेकिन स्वादहीन देखिए तीनों से अलग हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, देखिए ये जो है मीठा, नमकीन, कड़वा, ये स्वाद से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये जो वाला ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन है स्वादहीन, ये इनमें से संबंधित नहीं है, किसी प्रकार का स्वाद नहीं है। ठीक है, यानी कि ये तीनों से मेरा स्वादहीन भिन्न है, यानी कि यही मेरा विषम शब्द है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी हमें विषम शब्द चुनना है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है त्वचा, दूसरा नाक दिया है, तीसरा कान दिया है, चौथा हृदय दिया है। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना है कि कौन ऐसा शब्द है कि तीनों से अलग है, सबसे अलग है। ठीक है, तो देखिए इसमें त्वचा, नाक, कान, ये देखिए हाँ, और हृदय दिया है, लेकिन त्वचा, कान, नाक जो है ये हमारे शरीर के बाहरी अंग है। ठीक है, बाहरी अंग है, यानी कि तीनों जो है एक दूसरे क्या संबंध रख रहे हैं कि ये शरीर के बाहरी अंग है, लेकिन हृदय जो है ये हमारे शरीर के आंतरिक अंग है, यानी कि ये तीनों से अलग हुआ। ठीक है, क्योंकि ये तीनों शरीर के बाहरी अंग है, ये अकेला एक ऐसा है जो शरीर के आंतरिक अंग है। ठीक है, यानी कि यही विषम हमारा है। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, हृदय। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा संख्या में दिया है। ठीक है, अब इसमें देखना है कौन मेरा विषम शब्द संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें 27 दिया है, 64 दिया है, 125 दिया है, 144 दिया है। देखिए अब इसमें से देखना है कि कौन विषम है। 3 ऐसे होंगे जो आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंध रखे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये 27 जो है ये 3 का क्यूब है। ठीक है, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 आता है। ठीक है, ये जो है 64 नंबर ये 4 का क्यूब है। ठीक है, ये 25 भी 5 का क्यूब है। ठीक है, लेकिन देखिए 144 जो है ये 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों किस प्रकार से संबंध रख रहे हैं कि तीनों जो हैं किसी ना किसी संख्या के क्यूब है, लेकिन ये वाला 144 जो संख्या है ये स्क्वायर में है, यानी कि ये देखो क्यूब के संबंध, तीनों आपस में एक प्रकार से संबंध रख रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार का तीनों से कोई संबंध नहीं रख रहा है। ये स्क्वायर है, सब क्यूब है तो ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यही मेरा विषम संख्या हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। विषम पर आधारित और क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन बढ़ई, दूसरा सुनार, तीसरा लोहार, चौथा ड्राइवर है। अब इसमें हमें देखना है कि कौन विषम है, यानी कि
तीन ऐसे होंगे जो आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे, एक ऐसा होगा जो तीनों से भिन्न होगा। ठीक है, वही भिन्न वाले को हमको निकालना है, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए बढ़ई, सुनार, लोहार, ये देखिए बढ़ई जो है ये तीनों जो है कि कोई ना कोई चीज़ बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे बढ़ई जो हो गया वो कुर्सी मेज बनाएगा, सुनार जो हो गया वो सोने चांदी का गहना बनाएगा। ठीक है, लोहार जो हो गया वो जो है लोहे का सामान बनाएगा। ठीक है, लेकिन ड्राइवर जो होता है ड्राइवर बनाने का कार्य नहीं करता है, ये सिर्फ गाड़ी चलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, किसी ना किसी चीज़ को बनाने से, लेकिन ड्राइवर जो है वो अकेला एक ऐसा है जो सिर्फ चलाने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ये तीनों से हमारा अलग है ड्राइवर, यानी कि मेरा यही विषम शब्द है। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। उसके बाद देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन दिया है, पहला गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा ज्वार, चौथा सेम है। ठीक है, अब देखिए हमें देखना है कौन विषम है। तो देखिए ये गेहूं, चावल, अनाज, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है कि ये जो है अनाज है, तीनों अनाज है, आपस में इस प्रकार संबंधित है कि तीनों अनाज हैं। लेकिन सेम देखा जाए तो सेम एक सब्जी होती है। ठीक है, ये तीनों अनाज है और सेम एक सब्जी है, यानी कि तीनों आपस में मेल कर रहे हैं, लेकिन ये जो है सेम ये अनाज नहीं है, सब्जी है, यानी कि यही सबसे भिन्न है, यानी कि मेरा आंसर यही होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहला दे दिया ऑप्शन EBD, दूसरा IFH, तीसरा QNO, चौथा YVX। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए पहले जानते हो क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो ए से जेड तक अक्षर है इसे जानना होगा कि मतलब ए 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, यानी कि सबका नंबरिंग जानना है ए से जेड तक कि कौन अक्षर किस नंबर पे आता है। ठीक है, आप लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ए से जेड तक किस नंबर पर कौन अक्षर आता है। तो देखिए E 5 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है। ठीक है, I 9 नंबर पे आता है, F 7 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है। ठीक है, सॉरी 6 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, Q 17, N 14, O 15, Y 25, B 22, X 24। ठीक है, X 24 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 5 2 4, इसमें क्या है 9 6 8, यानी कि देखिए क्या हो रहा है, 5 के बाद 5 में देखिए 5 के बाद 2 हो रहा है, यानी कि 3 घटा है तब 2 होगा, फिर जो है 2 जुड़ गया है तो 4 हो गया। अब इसमें देखिए 9 है फिर 6 है, हो गया घट गया, यानी कि 9 में से 3 गया 6 हो गया, फिर 2 जुड़ गया। ठीक है, यही सीरीज मिल रहा है, पहले जो है 3 घट रहा है, 3 घट रहा है, उसके बाद 2 जुड़ रहा है, इसमें भी 3 घट रहा है पहले, उसके बाद 2 जुड़ रहा है। इसमें आकर देखिए 17 है, 17 में से 3 जाएगा 14 बचेगा, इसमें भी 3 घट रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 14 1 15, इसमें 1 जुड़ा है। ठीक है, इसमें 1 जुड़ा है, पहले 3 घटा है फिर 1 जुड़ा है। अभी आगे वाले को देखते हैं, 25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा, यानी कि 3 घटा है, फिर उसके बाद 22 में 2 जुड़ा गया तो 24 हो गया, यानी कि 2 जुड़ा है। ठीक है, अभी देखो इसमें पहले वाले में 3 घटा है 2 जुड़ा है, दूसरे वाले में भी 3 घटा है 2 जुड़ा है, और चौथे वाले में भी 3 घटा है 2 जुड़ा है, लेकिन तीसरे वाले में देखिए पहले 3 घटा है फिर 1 जुड़ा है, यानी कि यही सबसे अलग है। ये तीनों आपस में मैच कर रहे हैं, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, यही मेरा विषम है कि पहले 3 घटा है उसके बाद 1 जुड़ा है, और सभी में 3 घटा है 2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि यही मेरा भिन्न है तीसरा नंबर, यानी कि मेरा आंसर होगा QNO। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है, 7वां क्वेश्चन में ऑप्शन है, पहला नंबर B, दूसरा C, उसके बाद तीसरा D और चौथा E। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने में जैसे अंग्रेजी के अक्षर दिए हों तो अंग्रेजी का जो A से Z तक अक्षर है उसका हमें नंबरिंग याद करना होगा कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल किया जाता है। देखिए हमारा B जो है 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्वेश्चन सही हो गए हैं।
यहाँ पर एफ होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए नंबरिंग कर दिए हम, 2 बी का 2 होता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है और एफ 6 नंबर पे आता है। तो देखिए इसमें क्या है मैचिंग कि 2, 4, 6 ये सम संख्या है, ठीक है, ये सम संख्या है, लेकिन 3 जो है विषम संख्या है, यानी कि यही सबसे भिन्न है, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए नंबर दिया है 13 पहला ऑप्शन, दूसरा 15, तीसरा 17, चौथा 12, ठीक है। तो देखिए इसमें 13, 15, 17 ये तीनों ऑप्शन विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या, लेकिन 12 हमारा सम संख्या है, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों आपस में क्या संबंधित हैं, विषम संख्या से संबंधित है, लेकिन ये चौथा मेरा है अकेला जो सम संख्या से संबंधित है, यानी कि ये विषम संख्या है मेरा, यही मेरा आंसर होगा, यही सही होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ये 12, ये 13, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा मई दिया है, ठीक है। इसमें विषम शब्द को हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए जनवरी, मार्च, मई ये तीनों महीने 31 का महीना होता है, लेकिन फरवरी एक ऐसा माह है जो 28 या 29 का होता है, ठीक है। तो ये फरवरी मेरा सही होगा आंसर। 10वां क्वेश्चन नदी, दूसरा नहर ऑप्शन दिया है, तीसरा दरिया, चौथा तालाब। तो देखिए नदी, नहर, दरिया इसमें पानी का बहाव होता है, ये इस प्रकार संबंधित है, लेकिन तालाब का पानी बहाव नहीं होता है, वह एक जगह पर तालाब में पड़ा रहता है। तो ये मेरा विषम हो गया, ये मेरा आंसर सही है, ठीक है। इसमें देखिए उत्तराखंड, यूपी, केरल, भारत। तो देखिए उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, केरल ये एक राज्य है, राज्य से संबंधित है, लेकिन भारत हमारा क्या है, देश है, ठीक है। तो ये तीनों से भिन्न हुआ, ठीक है। तो भारत मेरा आंसर होगा। इसमें देखिए 12 नंबर पे इसमें क्या करना है, जब अंग्रेजी अक्षर दिया हो तो उसका हमें नंबरिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 24, 25, 26, 12, 13, 14, इसमें F6, 7, 9, ठीक है। नंबरिंग कर दिए। उसके बाद देखिए 1, 2, 3 सीरियल वाइज से है, 1, 2, 3। दूसरे में भी देखते हैं 24, 25, 26 सीरियल है, ठीक है तीनों। इसमें देखिए 12, 13, 14 सीरियल वाइज से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें देखिए चौथे नंबर में 6, 7, 9 आ गया है, क्योंकि आई 9 नंबर पे होता है, यानी कि एक छोड़कर एक बढ़ गया है, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से भिन्न है, ठीक है। यानी कि यही मेरा विषम ऑप्शन है, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए पहला ऑप्शन 9, दूसरा 4 दिया है, तीसरा 25, चौथा 27 दिया है। तो ठीक है, इसमें विषम संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए विषम संख्या हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि 3 ये 9 है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, 5 ये 25 है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन 27 जो है वो 3 का क्यूब है, ठीक है। तो देखिए सब आपस में किस प्रकार 3 ऑप्शन संबंधित है, सभी का स्क्वायर है, लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है 27 जो 3 का क्यूब है, ठीक है, क्यूब में आ रहा है, ये स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि ये सबसे भिन्न है, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यहीं पर हम चैप्टर समाप्त करते हैं, हमारा क्लासिफिकेशन चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।